नमस्कार मित्रों, भारत देश में मंदिर और मस्जिद पर विवाद आज का नहीं है। यह सदियों से चली आ रही वह समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। भारत में मुगल के काल के दौरान कई ऐसे शासक थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया। इनमें से ज्ञानवापी तथा कुतुब मीनार का मुद्दा जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है, जिस पर हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स वेरीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे ज़रूर कर दें तथा साथ में लाइक और शेयर भी करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह गुजरात का शासक सुल्तान बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। उसका पूरा नाम अबुल फत नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम था। वह 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 साल तक उसने राज किया। वह कट्टर इस्लामी शासक महमूद बेगड़ा जहर खाने और राक्षसी भोजन के लिए विख्यात था। बेगड़ा गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। काफी कम वक्त में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि जीत हासिल कर वह अपने बंदी राजा से इस्लाम कबूल करवाता था और इनकार करने पर मौत के घाट उतार देता था। 11वीं सदी में गुजरात के पावागढ़ में महाकाली मंदिर बनाया गया था। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं सदी में इसके शिखर को नष्ट कर दिया था और बाद में मंदिर के ऊपर पीर सदन शाह की दरगाह बना दी गई। अब दरगाह को पास में ही शिफ्ट कर मंदिर के मूल शिखर को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में कालिका मंदिर में 500 साल बाद ध्वज फहराया है। मूल मंदिर 11वीं सदी में बना था। मंदिर का फिर से रेनोवेशन करने में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ काली माता की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि पावागढ़ में ही लव और कुश ने मोक्ष प्राप्त किया था। सुल्तान बेगड़ा पर अपने शासन में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर और द्वारका मंदिर को तोड़वाने का आरोप है। 1472 में बेगड़ा ने ही द्वारका मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। हालांकि 15वीं सदी में इसे दोबारा बनवाया गया था। महमूद को बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के किले को जीतने के बाद मिली थी। इसके राज में अनेक अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसका दरबारी कवि उदयराज था, जो कि संस्कृत का कवि था। पुर्तगाली यात्री बाबोसा महमूद बेगड़ा के शासन में गुजरात आए थे। बाबोसा ने अपनी किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबोसा वॉल्यूम 1 में लिखते हैं कि बेगड़ा को बचपन से ही जहर देकर पाला गया था, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे उसे कोई जहर देकर मार सके। बचपन में बेगड़ा को खाने के साथ बहुत कम मात्रा में जहर भी दिया जाता था ताकि उसे नुकसान ना हो। बाद में बेगड़ा का पूरा शरीर जहरीला हो गया। उस दौरान बेगड़ा के शरीर पर बैठने मात्र से मक्खी मर जाती थी। जब भी बेगड़ा को किसी को मारना होता था, वह उस व्यक्ति के कपड़े उतरवाकर उसके सामने पान खाता था और थोड़ी देर बाद उस पर थूक देता था। आधे घंटे बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। महमूद बेगड़ा एक दिन में 35 से 37 किलो खाना खाता था। इसमें 4 किलो से ज्यादा मिठाई होती थी। बेगड़ा के खाने में हर रोज 4 से 6 किलो मीठे चावल जरूर होते थे। नाश्ते में एक बड़ा कटोरा शहद, एक बड़ा कटोरा मक्खन खाता था। रोजाना वह लगभग 150 से ज्यादा केले खा जाता था तथा रात में सोते समय खाने के लिए बिस्तर के पास गोश्त के समोसे रखता था। बेगड़ा की मूछें भी काफी चर्चा में रही। उसको लेकर पुर्तगाली सैलानी कहते थे कि वे इतनी लंबी और रेशमी थी कि वह उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करता था। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देता था। जो उसके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी मूछे काफी लंबी लंबी। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की जीवनी। धन्यवाद।